हेलो दोस्तों, आ गया हूँ मैं आज एक आपके लिए नई स्टोरी लेकर, जो कि है बबीता जी के प्रेगनेंसी। एक सुबह गोकुलधाम सोसाइटी में हंगामा मच गया। कोमल भाभी ने अय्यर और बबीता जी के घर एक डॉक्टर निकलता देखा। बस फिर क्या? कोमल भाभी ने अंजलि भाभी को बताया। अंजलि भाभी ने माधवी भाभी को, और माधवी ने दया को। दया ने तुरंत जेठाजी को फोन लगाया। टप्पू के पापा, तुमने सुना? बबीता जी माँ बनने वाली। जेठालाल ने शौक में चाय गिरा दी। कौन माँ बनने वाली है? अरे बबीता जी। जेठालाल के तो होश उड़ गए। अरे माता जी, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। उसने तुरंत मेहता साहब को फ़ोन लगाया। तारक भाई, बबीता जी प्रेग्नेंट है और सब लोग मुझे देख रहे हैं अजीब तरह से। अब सोसाइटी में चर्चा चल रही थी। बबीता जी प्रेग्नेंट है, लेकिन अय्यर तो हैदराबाद कॉन्फ्रेंस में है। सब लोग शौक में थे। अब पोपटलाल ने तो सीधा न्यूज़ बनाना स्टार्ट कर दिया। एक्सक्लूसिव, गोकुलधाम में सनसनी, एक नई जिंदगी का जन्म होने वाला है। जेठालाल बेचारा टेंशन में आ गया। सब उसकी ओर गौर कर रहे थे। अब्दुल ने भी बोला, जेठा भाई, आप थोड़ा ज़्यादा स्माइल कर रहे हो, कुछ छुपा रहे हो क्या? जेठालाल ने सर पकड़ लिया। अरे भाई, मुझे तो खुद नहीं पता क्या हो रहा है। थोड़ी देर में बबीता जी आई सोसाइटी कंपाउंड में। सब चुप, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। बबीता जी बोली, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैंने कुछ क्राइम किया हो? तभी दया बोली, बबीता जी, हमने सुना है कि आपके घर डॉक्टर के पास गई थी। बबीता जी हंस पड़ी। अरे भगवान, मैं तो रेगुलर हेल्थ चेकअप करवा रही थी। सब शौक में। मेहता साहब ने बोला, तो मतलब ये सब गलतफहमी थी? बबीता जी, बिल्कुल। और सब लोग हंसी से लोटपोट हो गए। जेठालाल ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो सीधा मंदिर जाने वाला था भाई। मुझे तो लगा दुनिया बदल गई। सबने मिलकर डिसाइड किया, अब से बिना कंफर्म किए गपशप नहीं करेंगे। टप्पू सेना ने सबको एक बोर्ड लगाने को बोला। बबीता जी ने सबको मिठाई खिलाई और दया ने गरबा स्टार्ट कर दिया। और जेठालाल के मन में एक ही बात चल रही थी, भगवान आज तो बच गए।